दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक था। 15 अप्रैल 1912 एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर किसी के आंखों में आंसू थे। एक ऐसा जहाज जिसे बनाने के बाद ये दावा किया गया कि ये कभी भी नहीं डूब सकता। ये वक्त था 19वीं शताब्दी का, जिस समय जर्मन और ब्रिटिश ने एक से बढ़कर एक जहाज बनाने की होड़ मची थी और इस होड़ में सबसे आगे थी ब्रिटेन की सरकार, जिसने एक ऐसा जहाज बनाया जो काफी बड़ा और आलीशान महल की तरह दिखाई दे। इस जहाज को बनाने का काम सौंपा गया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आइलैंड की बिलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 15,000 इंजीनियर्स और अनेक कारीगरों ने आखिर में बना ही दिया। पानी में चलता फिरता ताजमहल टाइटैनिक अंदर से काफी लग्जरियस और आलीशान था। इसमें 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे और लाइब्रेरी थी, म्यूजिक रूम था और आलीशान दिखने वाले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास अपार्टमेंट थे। इस जहाज को बनाने में उस समय $7.5 मिलियन यानी आज के समय में $400 मिलियन का खर्च आया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे और इसी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता है। इस जहाज में बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन थे और इसमें मौजूद थे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अपने सपनों को सच करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने पब्लिकली दुनिया भर में ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता है। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था। बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला टाइटैनिक जहाज अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था और टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग काफ़ी रोमांचित थे। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ा, जिसमें सवार थे कुल 920 यात्री। इसके बाद साउथहम्पटन रवाना होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचकर 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक आयरलैंड पहुंचता है और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक रवाना होता है न्यूयॉर्क के लिए। कुल 1317 पैसेंजर और 960 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 2224 लोगों से भरा ये जहाज जा रहा था अपनी अंतिम यात्रा की ओर। और 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, तभी से टाइटैनिक को उसके रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की पहली वार्निंग दे दी गई थी। लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से चलते हुए बेखौफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। इस वार्निंग के बाद टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है, लेकिन स्पीड को कम नहीं करता है। अब इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 वार्निंग और दे दी जाती है टाइटैनिक को, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन्समैन ने इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते हैं। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। कैप्टन एडवर्ड को 6 चेतावनी संदेश अन्य जहाज़ों से दिए जा चुके थे। अब इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेज डायरेक्टर जॉन्स पी को आइस वार्निंग के बारे में बताया, लेकिन जोसेफस ने कैप्टन स्मिथ पर प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड को धीरे नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का ये जहाज मात्र 6 दिन में अपनी यात्रा पूरी करके एक रिकॉर्ड कायम कर सके। 14 अप्रैल के उस भयानक रात में अब एक भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमान में चांद नहीं निकला था। कैप्टन स्मिथ को कहीं न कहीं जहाज की सेफ्टी को लेकर चिंता थी, इसीलिए कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की अंधेरी रात को सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 मेंबर्स कर्मचारियों को जहाज के क्राउज नेस्ट पॉइंट पर तैनात कर दिया।
ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस अंधेरी रात को समुद्र का ठंडा पानी, टाइटैनिक और आसमान में तारे मौजूद थे जो शायद इस घटना को देख रहे थे। अचानक 11:39 पर देखभाल कर रहे कर्मचारी ने जहाज के सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नहीं दिखी, लेकिन फिर भी वो तुरंत समझ गए कि उनके रास्ते में साक्षात मौत खड़ी थी, यानी आइसबर्ग। ये देखकर उस कर्मचारी ने 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन करके खबर दी। हेलो सर, बर्फ की एक चट्टान हमारे बिल्कुल सामने है। अभी अफसर जहाज़ों को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक अफरा तफरी ने जहाज को लेफ्ट की जगह राइट में मोड़ दिया, जिस वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर जाने की जगह उसके और करीब आ गया। और इसी वजह से 11:40 पर उस बड़े आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से को चीर कर रख दिया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस टक्कर से थर्ड क्लास में बैठे यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने का पता यात्रियों को तब चला जब टक्कर से टाइटैनिक को तुरंत रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे। हड़बड़ी मच गई, चारों तरफ खौफनाक मंजर हो गया। लेकिन ये खौफनाक मंजर में कुछ लोग अभी भी नहीं डरे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी ये विश्वास था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है। लेकिन कैप्टन स्मिथ का भ्रम टूट चुका था और टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि तुरंत रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो, ताकि आसपास मौजूद जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचा लें। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे, लेकिन अगले 20 मिनट तक कोई रिस्पांस नहीं आया। सब घबरा जाते हैं। वही टाइटैनिक पर आइसबर्ग से टक्कर की वजह से पिछले कंपार्टमेंट में पानी भरने लग गया। इस वजह से थर्ड क्लास में बैठे पैसेंजर ऊपर की ओर भागने लगे। ये सब देखकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जल्दी से लाइफ बोट को निकाल लिया जाए, क्योंकि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और थोड़ी देर में जहाज के छत के ऊपर से बहते हुए सारे कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा। लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे और इनमें 65 यात्री ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर कुल 2224 लोग थे। लाइफ बोट पे बैठने के लिए औरतों और बच्चों को बैठने की पहली प्रायोरिटी दी गई, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट के होड़ पे अपनी जान बचाने के लिए लोग छीना झपटी करने लग गए। जहाज में लाइफ बोट काफ़ी कम थी। इस बात पे कई सवाल उठे थे कि कैप्टन स्मिथ ने इतने कम बोट को क्यों रखा। इतने खौफनाक माहौल में भी कुछ म्यूजिशियन उस रात म्यूजिक बजाने में लग गए, ताकि मौत को बिना डरे हंसकर गले लगा लें। और कुछ लोगों ने तो इस सच को स्वीकार कर लिया था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन मरेंगे एक दूसरे के साथ। अब वही जहाज में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था और जहाज का भारी हिस्सा ऊपर उठने लगा। जहाज के ऊपर उठने की वजह से जहाज पर मौजूद लोग फिसलकर नीचे की तरफ आने लगे। 2:30 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया और मात्र 2 घंटे 40 मिनट पर कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल टाइटैनिक को अटलांटिक महासागर ने अपने आगोश में ले लिया। अब टाइटैनिक के सभी पैसेंजर -2 डिग्री के पानी में डूब गए और इस भयानक मंडल ने 1517 लोगों की जान ले ली। मरने वाले अधिकतर डूबने से नहीं, बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। लेकिन टाइटैनिक डूब चुका था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा था, आखिर वह टाइटैनिक अपने पहले ही यात्रा में कैसे डूब गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक अलग अलग रिसर्चर की अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं। जहां कोई कैप्टन स्मिथ को इसका जिम्मेदार बताता है, तो कोई टाइटैनिक के बनावट में कमी बताता है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए
प्रोजेक्ट ने टाइटैनिक के डूबने का असली कारण जानने के लिए कई रिसर्चर की एक टीम ने आधुनिक रोबोट और हाई स्पीड कैमरा की मदद से नॉर्थ अटलांटिक में डूबे टाइटैनिक की पूरी तरह स्कैन करके उसके हर छोटे बड़े टुकड़ों के बहुत सारे वीडियोज और फोटोज इकट्ठा करें। इसके हर पुर्जे का अध्ययन करके लगभग 2 साल के बाद 2012 में टाइटैनिक को विजुअल तैयार करके इसके डूबने की असली वजह जानने की कोशिश की और रिसर्चर्स ने पाया कि टाइटैनिक जहाज में कहीं कोई कमी नहीं थी, बल्कि रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि टाइटैनिक की तेज रफ्तार थी। इतनी तेज रफ्तार से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया जो कि हजारों टन वजनी था, जिसका दबाव टाइटैनिक के निचले हिस्से पर पड़ा और इस निचले हिस्से की चीर-फाड़ हो गई, जिस वजह से कंपार्टमेंट में पानी भर गया और टाइटैनिक डूब गया। आज के समय में टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील दूर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट की गहराई पर स्थित है। समंदर की गहराई में टाइटैनिक को ढूंढने में लगभग 73 सालों का समय लग गया और सन 1985 में टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया। 100 साल पूरे होने के बाद इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया और टाइटैनिक अब दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। और 1912 के बाद में 18 जून 2023 को जब पनडुब्बी में सवार होकर 5 अरबपति यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे, पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियोलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस सवार थे। और जब ये सब लोग टाइटैनिक मलबे के करीब पहुंचते हैं तो अचानक इस पनडुब्बी में एक भयानक विस्फोट हो गया और ये 5 लोग भी हमेशा के लिए टाइटैनिक के साथ ही अमर हो गए। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।